अपरोक्ष ज्ञान कराना है। और वे सारे वेदांत वाक्य ब्रह्मात्मा के तात्पर्य अर्थ में ही समन्वित हैं। और श्रुति में तो कहा ही है, सर्वज्ञ शक्तिमान ब्रह्म वही जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है। लेकिन सांख्य दर्शन तो ऐसा मानता है कि सिद्ध वस्तु अन्य प्रमाण से भी जानी जाती है, और वो फिर प्रधान आदि जो उनका माना हुआ है, वो प्रधान आदि अन्य कारणों का अनुमान करके वो वेदांत वाक्यों की योजना प्रधान आदि परक ही करते हैं। और अनुमान के द्वारा ही कार्य से कारण के लक्षण को बतलाने की चेष्टा करते हैं। और सांख्य लोग ऐसा मानते हैं कि प्रधान पुरुष और उनका संयोग ये नित्य अनुमेय है, अनुमान से जाना जाता है। और न्याय वैशेषिक दर्शन उन्हीं वाक्यों से ऐसा अनुमान करते हैं कि ईश्वर सृष्टि का निमित्त कारण और अणु जो है वो समवायी कारण। और इसी प्रकार से अन्य तार्किक भी अद्वैत मत का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। अब इस प्रकार का जब विवाद उपस्थित हुआ तो वेदांत वाक्यों का प्रयोजन ब्रह्म तत्व का अपरोक्ष ज्ञान कराना ही है, ये दिखलाने के लिए, ये बतलाने के लिए आचार्य बादरायण, मतलब जो जिन वाक्यों का अन्यवादी प्रमाण देते हैं अपने शास्त्र के द्वारा, उसको वाक्याभास और युक्त्याभास इसके आधार पर उसका निराकरण करते हैं पूर्व पक्ष का। अब इन सब मतों का खंडन, निरसन सूत्रकार अग्रिम सूत्र से करने जा रहे हैं। सूत्र है 5वां सूत्र, अब प्रारंभ होता है। क्षतेर न शब्दम
जिस अधिकरण में ये सूत्र आया है, उस अधिकरण का नाम है इक्षत्य अधिकरण। सूत्र है इक्षतेर न शब्दम, इक्षते न अशब्दम, 3 पद हैं इस सूत्र। इच्छित होने से मतलब ईक्षण का कर्ता होने से, इक्षते है मतलब सूची में ईक्षण के कर्ता का कथन होने से न जड़ प्रधान सृष्टि का कारण नहीं हो सकता, जगत का कारण नहीं हो सकता है। न क्यों अशब्दम, क्योंकि श्रुति में कहीं भी प्रधान को जगत के कारण रूप से नहीं बतलाया गया, इसलिए श्रुति से अप्रतिपादित होने के कारण से प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता है। अशब्दम शब्द से इस बात को कहा, न से निषेध कर दिया प्रधान कारणवाद का। क्यों? हेतु दे दिया ईक्षते है, ईक्षण होने से, अर्थात श्रुति के द्वारा। श्रुति कहती तद ऐक्षत, तो उसने ऐक्षण किया, ईक्षण किया। तो श्रुति में जिसको जगत का कारण माना है वो ईक्षण का करता है, और ईक्षणत्व चैतन्य में ही हो सकता है, जड़ प्रधान में ईक्षणत्व संभव नहीं। ये सूत्र से जो अर्थ निकलता है सामान्य अर्थ। अब अधिकरण को लेकर के विचार करें, क्योंकि इस अधिकरण में केवल एक ही सूत्र नहीं है, कई सूत्र हैं, 11 सूत्र इस अधिकरण में। 4 तो हो गए, 7 सूत्र। इन सभी सूत्रों में क्या विचार किया गया है, इसको इक्षत्य अधिकरण के द्वारा संक्षेप में दिखलाते हैं। तद ऐक्षत इति वाक्येन प्रधानम ब्रह्म चोच्यते ज्ञान क्रिया शक्तिमत्वात् प्रधानम सर्व कारणम। पहली बात तो संगति। कहते हैं ब्रह्म तो कूटस्थ है, कूटस्थ होने के कारण से जब ब्रह्म में कोई क्रिया की शक्ति ही नहीं है तो वो जगत का कारण कैसे हो सकता है। इस प्रकार आक्षेप होने पर इस अधिकरण की रचना हुई। इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ, समन्वयाधिकरण के साथ इसकी आक्षेप संगति है। यहाँ पर जिस विषय पर विचार किया है, जिस श्रुति को लेकर, सदैव सौम्यदम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम, ये श्रुति वाक्य यहाँ पर विचार का विषय है। इस पर संशय होता है। तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाएय इति तत्तेजो सृजत, उसने ईक्षण किया मैं बहुत हो जाऊं, प्रजा रूप से उत्पन्न हूं, और फिर उसने तेज की रचना की। इस वाक्य के द्वारा प्रधान को बतलाया गया अथवा ब्रह्म तत्पद से, ऐसा संशय होता है। तो पूर्व पक्ष कहता है ज्ञान और क्रिया शक्ति से युक्त होने के कारण ये सबका कारण जो सच शब्द वाच्य प्रधान है वही है,
सत सबसे सदैव सोमिदम ग्रासीत, तो सत सबसे प्रधान को ही कहा गया है क्योंकि प्रधान ही सबका कारण है और वो ज्ञान और क्रिया शक्ति से युक्त भी है। ऐसा पूर्व पक्ष होने पर सिद्धांती कहते हैं कि जगत सृष्टा को श्रुति तद इक्षत, ईक्षण करता उसको बतलाती है श्रुति, और ईक्षण चैतन्य का ही धर्म है। माया से उसमें ज्ञान और क्रिया शक्ति संभव हो जाती है। साथ ही सदैव सोमिदमक आसीत, ये सत शब्द वाच्य जो तत्व है उसको आत्मा कहा गया है और उसके साथ तादात्म्य होने पर ही मोक्ष मिलता है। इसलिए जो प्रधानवादी है उसका पक्ष श्रुति का विरुद्ध होगा, श्रुति का विरोध करने वाला पक्ष होगा। इस प्रकार से सिद्धांत से ब्रह्म को ही जगत का सृष्टा माना गया है, प्रधान को नहीं। प्रधान कारणवाद का निराश, प्रधान कारणवाद जो सांख्य मत है उसका खंडन इस सूत्र से करते हैं, जिसके अंतर्गत कई सूत्र हैं। तो अभी हम लोगों ने अधिकरण को लेकर के इस अधिकरण में क्या विचार है वो संक्षेप में सुना। अब एक एक सूत्र को लेकर के हम लोग आगे आने वाले दिनों में विचार करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। महादेव। ओम नमो नारायण स्वामी जी, ओम नमो नारायण। सभी को ओम नमो नारायण। ओम नमो जय श्री कृष्ण स्वामी, जय श्री कृष्ण। प्रणाम स्वामी जी। ओम ओम नारायण। महादेव। प्रणाम स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। प्रणाम स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण नारायण।